हेलो नमस्कार दोस्तों, जय गंगे मैया, हर हर महादेव। आज हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं कुंभ को लेकर के सबसे बड़ी समस्या को। जी हाँ, मैं बताऊं, प्रयागराज कुंभ मेला में इस समय पर जैन सैलाब उमड़ पड़ा है और काफी भीड़ हो रही है। आप वीडियो में देख सकते हैं लोग किस प्रकार से 14-14, 15-15 किलोमीटर से 20-25 किलोमीटर वन साइड की दूरी पैदल ही ट्रेवल करना पड़ रहा है। किसी प्रकार का कोई साधन, रिक्शा या फिर शटल बस, किसी प्रकार की कोई भी साधन की व्यवस्था नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। मैं गलती किसी को नहीं देता हूं, मैं एक बात साफ कहना चाहता हूं, मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा इस वीडियो में, पर मैं कहता हूं अगले 28, 29 और 30 को अगर आप आने का प्लान बना रहे हैं कुंभ मेला, तो बिल्कुल अवॉइड करें। खासकर वो लोग जो एक तरीके से कहा जाए उम्र दराज हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं या फिर बच्चे, क्योंकि यहां पर जो समस्या है वो हो रही है पैदल चलने को लेकर के, या फिर कहा जाए एक तरीके से यहां पर रहने और भीड़ को लेकर के। गवर्नमेंट अपनी तरफ से जितना हो सकती थी उतनी कोशिश कर रही है, फिर भी ये भीड़ पूरी तरीके से संभल नहीं रही है। यहाँ पर अभी देखेंगे मनमाना आपसे किराया वसूला जा रहा है, ना तो आपको रहने की जगह मिलेगी और ना ही चलने की पूरी तरीके से। बच्चे पूरी तरीके दब जा रहे हैं, लोग चलते हुए बेहोश तक हो जा रहे हैं। ये कंडीशन हो चुकी है यहाँ पर। गवर्नमेंट कितनी भी कोशिश कर ली, पर जानते हैं 144 करोड़ की जनसंख्या में, या फिर कहा जाए 1.5 करोड़ 150 अरब की जनसंख्या में भारत पूरी तरीके से कुंभ को संभाल पाना इस समय पर बहुत ही मुश्किल हो रहा है एक तरीके से। लोगों का क्या कहा जाए कि एक तरीके से जितनी ही ज्यादा भीड़ बढ़ती चली जा रही है अपने अपना से, गवर्नमेंट इस चीज में एक तो वीआईपी मूवमेंट होते हैं जिसके कारण सभी पांडु पुलों को भी क्लोज कर दिया गया है। अब नैनी या फिर कहा जाए एक झूसी से आने वाले लोग त्रिवेणी घाट के दर्शन नहीं कर पाएंगे 3 दिनों तक। जी हाँ, मौर्य व्यवस्था को लेकर जो सबसे बड़ी गाइडलाइन जारी की गई है कुंभ मेला प्राधिकरण की तरफ से वो ये है कि आप अगर नैनी या फिर झूसी की तरफ से हैं या फिर फाफामऊ की तरफ से आते हैं तो आप किसी भी तरीके से त्रिवेणी घाट नहीं पहुंच सकते। पूरी तरीके से सारे पांडव पुल को क्लोज कर दिया गया है और ये फैसला लिया गया है इस भीड़ को संभालने के लिए। आप देख सकते हैं यहां पर लोग रात के समय में खुले में ही रुकना पड़ रहा है, खुले में व्यवस्था, क्योंकि कोई भी ठहरने की सारे के सारे अगर जन आश्रय कहे जाए या होटल्स कहे जाए या ब्लैंकेट्स कहेगा, वो सारे के सारे इस समय पर फुल चल रहे हैं। ऑलरेडी ओवर यहां पर बुकिंग चल रही है, तो लोगों को खुले मैदान में ही सोना पड़ रहा है। जब मैं वीडियो बना रहा था दिन रात के समय में, दिन के हालात मैंने कवर नहीं कर पाया, बट उस समय पे इतने बुरे थे कि अगर एक दिन पहले ही अमित शाह के आने के कारण यहाँ पर ऑलरेडी एसटीएफ की एक गाड़ी को भी फूंक दिया गया है दर्शनार्थियों की तरफ से, क्योंकि लोग पैदल चल के पूरी तरीके से थक चुके हैं। ना तो कोई खाने की व्यवस्था है सही तरह के, लोग जितने भी दुकानदार हैं वो अपना मनमाना किराया वसूलते हैं, मनमाना पैसा ले रहे हैं चीजों का। यहाँ पे जो चीज 10 रुपए की है उसे 30 से 40 रुपए में बेचा जा रहा है। फिर भी गवर्नमेंट कहती है कि जितनी सुविधा, मैं किसी की बातों को देखिए गलत नहीं कहता, पर भीड़ इतनी ज्यादा है कि प्लीज इस भीड़ को अवॉइड जरूर करें। यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, आने वाले टाइम में आप देख रहे होंगे पूरी तरीके से आप जितना ज्यादा चलते जाएंगे पर कभी भी आप सेक्टर नंबर 3 तक नहीं पहुंच पाएंगे, चाहे किसी भी सेक्टर से हो। रीवा से चलने वाले लोगों को 15 से 20 किलोमीटर आना पड़ रहा है, आपको कहा जाए एक तरीके से सेक्टर नंबर 3 तक, और वो भी पूरे दिन जब चलते हैं तब भी नहीं पहुंच पा रहे। वहीं से झूसी से चलने वाले लोग 25-25 किलोमीटर पैदल चलते हैं, उसके बावजूद भी शाम तक वो त्रिवेणी घाट संगम तक नहीं पहुंच पा रहे। फाफामऊ से चलने वाले लोगों को अब बीच में ही रोक दिया जा रहा है और फाफामऊ स्नान कराने के बाद वापस कर दिया जा रहा है। किसी भी तरीके से हनुमान मंदिर में दर्शन अगर करने जाते तो 5 से 6 घंटे का टाइमिंग लेके चलिए। अगर आप बीच में एक बार फंस जाते, ना तो वापस रिटर्न आने का मौका है ना तो कुछ। इस तरीके से काफी परेशान हो रहे लोग के, सामान चोरी हो रहे हैं, यहाँ पर लोग रुकने की सही व्यवस्था न होने के कारण खुले में ही रहना पड़ रहा है। आने वाले जो 3 दिनों के अंदर है वो तकरीबन कहा जाए 6 से 7 करोड़ लोग नहाने वाले हैं, और पूरी की पूरी टारगेट कहा जाए तो मौनी अमावस्या में जो गवर्नमेंट ने प्लान बनाया है तकरीबन 14 करोड़ लोगों का स्नान करने का पूरा प्लान बना के रखा हुआ है। मैं बता दूं इतनी ज्यादा भीड़ है कि इस चीज को प्लीज अवॉइड करें और कोशिश करें कि अगर हो सके तो बसंत पंचमी के बाद 4 से 5 तारीख के बाद भी देखा जाए तो वीआईपी मूवमेंट होने के कारण काफी जाम लगता है। अभी कुछ दिनों पहले, जो 1 से 2 दिन पहले ही, अभी 28 आज के दिन से पहले ही एक घटना आई थी जिसमें कहा गया एसडीएम की गाड़ी को भी आग लगा दिया गया, क्योंकि दर्शनार्थी जब परेशान हो जाते हैं, जिस भी पांडे पुल से जा रहे हैं वो पूरी तरीके से क्लोज कर दिया जाता है। सेक्टर नंबर 3 से कवर करने वाले 22, 23, 21, 19 और 18 को जो भी पांडव पुल थे 1, 2, 3, 4 और 5, 6, 10 तक के, वो सारे के सारे पांडव पुल क्लोज कर दिए गए हैं। उनको बिल्कुल मूवमेंट नहीं कराया जा रहा है, लोगों को कभी भी झूसी की तरफ से एंट्री नहीं दी जा रही, लोग पैदल ही परेशान हो रहे हैं। रात के समय में खुली चलना पड़ रहा है। अगर दिन में आप भीड़ देख रहे होंगे तो कितनी ज्यादा भीड़ है यहाँ पर पैदल चलने के लिए, और किसी प्रकार का साधन नहीं है। आप कंटिन्यू भी चलते रहेंगे तब अपने जो गंतव्य स्थान वहां पर पहुंच पाने में असमर्थ होंगे। अगर आप कोई किराया लेते तो वहां पर सिर्फ आपको कहा जाए 15 से 20, आपको जहां पे लगना चाहिए 20 रुपए, वहां पर आपसे 50 से 500 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। इस समय पर जो होटल्स हैं या फिर ब्लैंकेट्स वाले हैं या फिर जन आश्रय वाले भी, वो भी मनमाना पैसा वसूल है। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से कोशिशें जाती है, फिर भी क्या है कि भीड़ के कारण ये प्रॉब्लम खुद ही क्रिएट हो रही है, जिसके कारण ये
भैया अगर आप भीड़ में प्लान बना रहे हैं इस समय पर आने का कि आप चले आएंगे रीवा या फिर कहा जाए लखनऊ से या फिर शाहजहांपुर या सीतापुर से और आपको इस समय पे आराम से दर्शन हो जाएगा, तो मैं सबसे पहली चीज बता दूं, जो अगर फाफा मऊ से आप क्रॉस करते ही एंट्री लेते हैं तो सबसे पहले वहीं से आपका पर्सनल व्हीकल या फिर कोई भी शटल बस हो या किसी भी प्रकार से अगर आते हैं तो वहीं से रोक दिया जाएगा और वहीं से आपको पैदल चलाया जा रहा है। जो फाफा मऊ से अल्फ लोग आ रहे हैं उनको उधर ही कहा जाए एक तरीके से सलोरी या फिर तिलियरगंज के एरिया की तरफ जो सेक्टर है 10, 9, 8, 7 वहां पर स्नान करने के लिए कहा जा रहा है। उनको त्रिवेणी घाट की तरफ एंट्री नहीं दी जा रही, नागवासकी से पहले उनको क्लोज कर दिया जा रहा है। साथ ही साथ अगर झूसी की तरफ से जो लोग आ रहे हैं, जौनपुर या फिर कहा जाए वाराणसी की तरफ से आने वाले लोगों को आपको 18 से 19, 20, 21 और 22 सेक्टर के पास नहाने के लिए कहा जा रहा है, उनको एक घंटा डाइवर्ट कर दिया जा रहा है। वहीं पे जौनपुर से आने वाले लोगों को आपको देखें 11, 12, 13 और 14 से 15 सेक्टर के आसपास रखा जा रहा है, उनको भी एंट्री नहीं दी जा रही है, पूरी तरीके से क्लोज कर दी गई है। त्रिवेणी घाट ये कहा जाए त्रिवेणी घाट सेक्टर नंबर 4 और 3 के पास में वही हालात बिल्कुल चल रहे हैं। अरेल घाट या रीवा की तरफ से चलने वाले लोगों के लिए भी अगर आप रीवा की तरफ से आ रहे हैं तो आपको कोशिश किया जाएगा 23 नंबर घाट या फिर 23 नंबर सेक्टर में ही स्नान करने दिया जाए। 24 नंबर तक एंट्री करा करके वहीं पर स्नान कराया जा रहा है और वही हालात है पूरी तरीके से कहा जाए। अगर सोनभद्र या फिर मिर्जापुर की तरफ से आ रहे हैं तो भी आपको पूरी एंट्री नहीं कराई जाएगी और 24 नंबर घाट पे पास ही एंट्री करा के स्नान करा दिया जाएगा। वहां से अगर पार्किंग बना दी गई है 15 किलोमीटर पहले ही आपके पास में, आप देखेंगे रीवा के साथ में लेप्रोसी चौराहा में, वहां पर सरस्वती हाईटेक सिटी में, साथ ही साथ झूसी की तरफ आपके देखेंगे तो बनाई गई है, चौकी के बगल में गारापुर में और ऐसे ही फाफा मऊ की तरफ का बेला कछार में और साथ ही साथ नेहरू पार्किंग आपकी बताई जाए पश्चिमी शहर की तरफ से जो लोग आ रहे हैं उनको एयरपोर्ट के पास ही कहा जाए जो एयरपोर्ट नेहरू पार्किंग बनाई गई वहां पे तकरीबन 18 किलोमीटर मेन संगम से 18 से 20 किलोमीटर की डिस्टेंस पे पहले रोक दिया जा रहा है। उन्हें बिल्कुल एंट्री नहीं करने दिया जा रहा। वहां से ही पैदल प्लान था कि शटल बसों के थ्रू पार्किंग के थ्रू व्यक्तियों को लाया जाएगा, चुंगिया परेड ग्राउंड तक छोड़ा जाएगा, पर ऐसी कोई सुविधा नहीं है। अभी सिर्फ आपको पैदल चलना होगा। तो जो भी व्यक्ति आना चाहते हैं मैं कहूंगा अगले 3 या 4 दिनों के लिए प्लीज अवॉइड करें। प्लीज मैं किसी की भावना को ठेस नहीं करता। अगेन खैर मैं जानकारी देना मेरा काम है क्योंकि हालात इस तरीके से हो चुके, कोई भी सुविधा नहीं है। अगर आपको वीडियो से थोड़ी भी सहमति हो, जानकारी बने रहे, मैं कोशिश करूंगा जितना ज्यादा हो सके आपको डिटेल के साथ वीडियो भेजता रहूं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, उस व्यक्ति को जरूर